नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए ओपन बुक एग्जाम से संबंधित डीएलएड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आज मैं डीएलएड सेकेंड ईयर एमपी बोर्ड साल 2021 विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास को सॉल्व करवाऊंगा। आज का जो हमारा विषय है यह है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आज मैं इस पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। इस पेपर को करने से पहले मैं आप सभी को निर्देश दूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की मैच कर लें कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपके पेपर में है कि नहीं है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई शंका है तो उसे आप स्वयं सर्च कर सकते हैं। तो देखें, प्रश्न क्रमांक पहला है, वुडवर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के कितने अंग हैं? तो वुडवर्थ के अनुसार कुल इसके 4 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो इसका कई जगह अवलोकन आंसर मिलता है और कई स्थानों पर तर्क व चिंतन मिला है, पर मेरी तरफ अनुसार इसमें तर्क व चिंतन परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अवधान की बाह्य दशा है, तो इसकी बाह्य दशा है आपकी आवश्यकता से सभी आंतरिक दशा हैं। कहानी एक छोटी रचना है, यह परिभाषा है जो H.G. वेल्स की है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के ल्यूसेंट में 3 स्तर बताए गए हैं और नवबोध की सीरीज में 6 स्तर बताए गए हैं, पर मैं लुसेंट के जो 3 स्तर बताए गए हैं उसमें टिक लगवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुभव के द्वारा व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध जीन प्याजे से है। अगला क्वेश्चन है, मन के अनुसार अवधान एक मानसिक क्रिया है। यह मेरे अनुसार करेक्ट है, लेकिन यदि आपको कुछ शंकाप्रद है तो आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये कहीं पर प्रिंट में लिखा हुआ नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसात करना ही अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल में एक प्रकार का मनोरंजन है, तो यह किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। विस्मृति के प्रकार हैं, तो विस्मृति मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, सक्रिय व निष्क्रिय। इसके अलावा भी स्थायी व अस्थायी, स्थायी व अस्थायी विस्मृति भी मिलती हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, सक्रिय व निष्क्रिय। अगला है, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी कुल 3 अवस्थाएं हैं। सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित है सूचना के आदान प्रदान से या विचारों के आदान प्रदान से। मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियों के नाम हैं, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात। किन्हीं 2 रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो पहले हैं जीन प्याजे और दूसरे हैं एंजेला ओ डोनेल। इसके अलावा भी कांट भी रचनावादी या निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है जो है, स्मृति की एक परिभाषा लिखिए। ये आपकी स्मृति की परिभाषा है, स्मृति का अर्थ है व स्मृति के प्रकार दी गई हैं। आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसे आराम से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका, अधिगम से क्या आशा है? तो ये अधिगम का क्वेश्चन है पूरा। आप इस परिभाषा को आराम से वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। ये आपका पूरा आंसर दिया है। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और इस आंसर को लिख लीजिए।
आपका छठवां क्वेश्चन है निर्वाणवाद की मुख्य मान्यता है। तो ये आपका दिया गया है, आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका सूचना संप्रेषण के सोपान कितने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्रमांक है जो इसका आंसर ए है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है खेल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, आपको जो दो विशेषताएं लिखना तो आप लिख सकते हैं। अब मैं आपका 9वां क्वेश्चन हल करवाऊंगा। स्वबोध की कोई एक परिभाषा अथवा पहचान, आत्म पहचान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका स्वबोध का तात्पर्य स्वानुभूति, ये आपका उसका क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। और ये आपका दिया गया है आत्म पहचान का। यदि आपको इसका क्वेश्चन देखना है तो इसका क्वेश्चन इस पेज में दिया है, ये आपका इसका क्वेश्चन है। तो इसे आप लिख सकते हैं पूरा, जितना आपको लिखना है। मैंने आपके सामने वीडियो के सामने किताब कर दी है, आप स्टॉप करके लिख लीजिए जितना भी आपको लिखना हो। आपका 10वां क्वेश्चन है अधिगम की विशेषता दीजिए। तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, और इस सीखने की इतनी सारी विशेषताएं हैं। आपको जो विशेषता लिखनी है, जितनी लिखनी है, आप वीडियो को स्टॉप करिए और उन विशेषताओं को कॉपी कर लीजिए। आपका 11वां क्वेश्चन है अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति को समझाइए। तो ये आपका अल्पकालिक स्मृति दिया गया है और ये आपकी दीर्घकालिक स्मृति दी गई है। आप इसे लिख लीजिए आराम से वीडियो को स्टॉप करके। हम 13वां का अथवा करवाएंगे। चोम्स्की की भाषाई विकास संबंधित दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। आपका यह आपका अथवा का क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा दिया गया है, एक करके आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। मात्र इतना ही था जितना मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका किन्हीं 5 बाह्य खेलों के नाम और किसी एक खेल का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो बाह्य खेलों के नाम आप लिख सकते हैं कबड्डी, इसके अलावा लिख सकते हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, और आप लिख सकते हैं खो खो। ये सभी खेल हैं जो बाह्य खेल हैं। इनमें से आपको जिसका वर्णन करना है उसका वर्णन कर सकते हैं। मैं आपसे सुजेस्ट करूंगा कि आप क्रिकेट का वर्णन कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट आप अक्सर देखते रहते हैं। तो क्रिकेट का आप कहीं पर भी निबंध देखेंगे आसानी से आपको मिल जाएगा। और आप मेरे अनुसार क्रिकेट देखते भी होंगे, तो क्रिकेट का वर्णन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, आप इसे वीडियो में देख लीजिए। इस क्वेश्चन का हम आंसर करवाएंगे। ब्रूनर की अवधारणा अधिगम मॉडल के प्रतिमानों एवं ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषता लिखिए। इसका आपके सामने ये आंसर है। आप जितना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। ये आपका ब्रूनर का सिद्धांत दिया है। आप जितना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी था ब्रूनर से संबंधित। तो 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई थी, तो दी गई हैं तीनों अवस्थाएं। जितना लिखना है तो स्टॉप करके लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका शैशवावस्था और बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। संवेदनाओं का वर्णन करना है। तो ये आपका शैशवावस्था दिया गया है, आप इसे लिख लीजिए।
ये भी अभी आपकी शेष अवस्था है, आपको जितना लिखना है उतना लिख लीजिए। इसके बाद ये भी आपकी शेष अवस्था चल रही है अभी। यहाँ पर भी आपकी शेष अवस्था है। इसके बाद आपका इस शेष अवस्था की विशेषताएं हैं। शेष अवस्था यहाँ पर दिया गया है। अभी आपका बाल्यावस्था स्टार्ट हो चुका है। ये बाल्यावस्था की विशेषताएं दी गई हैं। सब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, ये बाल्यावस्था दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले ली होगी। आपको जितना लिखना है आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कोड की रचना या इनकोडिंग के बारे में। तो आपका इनकोडिंग का दिया गया है। आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और लिख लीजिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप अगली कमेंट नीचे ज़रूर करिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये दिया है नीचे और बगल से कूट संकेतन के लिए आपको जितना चाहे लिख सकते हैं। ये पुनः प्राप्ति या पुनरुद्धार भी आपका अथवा का क्वेश्चन है। आप जो चाहें वो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका अधिगम या सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपके कारक हैं। आप यदि इसी को चाहना है तो इसको लिख सकते हैं, या आपको इससे भी अच्छा कोई सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मिलते हैं तो आप उसे नोट कर लीजिए। जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चिंतन की अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियां समझाइए। तो ये आपकी चिंतन की अनुकूल परिस्थितियां दी गई हैं। इसके बाद इस साइड आपकी चिंतन की अनुकूल परिस्थितियों का भी शेष स्तर है। अब ये आपकी स्टार्ट हो गई हैं चिंतन की प्रतिकूल परिस्थितियां। इसके बाद अभी और दिया गया है। अब लिख सकते हैं जहाँ तक लिखना है आपको, ये आप पर निर्भर करता है। अब पहुँचते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है अवधान का अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। तो ये आपका अवधान का प्रकार, ये पूरा चैप्टर दिया है। आप चाहे तो एक एक करके लिख सकते हैं या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें फिर बाद में लिख लें। पूरा अवधान का विस्तृत वर्णन है। आप जितना चाहें लिख सकते हैं, जितना भी लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, जो कि आपका 20वां क्वेश्चन है। बहुभाषी तथा बहुभाषी कक्षा कक्ष के लाभ बताइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा आपका बहुभाषित से होने वाले लाभ को लिखिए। ये आपके भाषाभाषी कक्ष के लाभ हैं। ये तो आपके लाभ हो गए। यदि आप थोड़ा बहुभाषी पर लिखना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपका बहुभाषी कक्षा कक्ष है, वो हमने लाभ बताए थे। इसकी डेफिनेशन है, वर्णन है, आप जितना चाहें लिख सकते हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा प्रयास आपको लग रहा कि मैं आपके लिए वाकई प्रयास कर रहा हूँ, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बड़ी मेहनत से पेपर तैयार करता हूँ। इसके अलावा मैंने शेष 2 पेपर और तैयार किए हैं, सेकेंड ईयर के युग शिक्षा और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। यदि आप देखना चाहते हैं तो या तो आप स्क्रीन पर चले जाइए तो वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के आपको अंतिम बीच में भी मिडिल में भी लिंक ऊपर दी गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।